जरूर हमेशा खुश रहने का रहस्य बताने वाली एक लंबी कहानी सुनिए। किसी छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कल कल करती बहती थीं, एक साधारण सा व्यक्ति रहता था, रामू। रामू मेहनती था, अपना काम ईमानदारी से करता था, लेकिन उसके चेहरे पर अक्सर उदासी छाई रहती थी। वह हमेशा दूसरों को खुश देखता था और सोचता था कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं। उसे लगता था कि खुशी एक ऐसी जादुई चीज है जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। रामू उनसे प्रभावित हुआ और एक सुबह हिम्मत करके उनके पास गया। बाबा जी, रामू ने कहा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई रहस्य है? साधु मुस्कुराए और रामू को अपने साथ जंगल में चलने को कहा। वे चलते चलते एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे। साधु ने रामू से कहा, इस पेड़ को ध्यान से देखो। रामू ने पेड़ को देखा। उसकी जड़ें मिट्टी में गहरी थीं, तना मजबूत था और पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अब साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम यह पेड़ हो। रामू ने आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस करने की कोशिश की कि उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई हैं। वह स्थिर और मजबूत है। उसने कल्पना की कि सूरज की किरणें उसकी पत्तियों को छू रही हैं और हवा उसके पत्तों से सरसरा रही है। कुछ देर बाद साधु ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। रामू ने आंखें खोली। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। साधु ने आगे कहा, खुशी भी इस पेड़ की तरह है रामू। इसकी जड़ें तुम्हारे भीतर गहरी होनी चाहिए। संतोष, धैर्य, कृतज्ञता और प्रेम की जड़ें। जब तुम्हारी ये जड़ें मजबूत होंगी तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाएंगी। रामू ने पूछा, लेकिन बाबा जी, बाहरी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। दुख और तकलीफ तो जीवन का हिस्सा है। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ रामू, तूफान आते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, यहां तक कि डालियां भी टूट जाती हैं। लेकिन अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हैं तो वह फिर से खड़ा हो जाता है। इसी तरह जीवन में दुख और परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर संतोष और धैर्य की जड़ें मजबूत हैं तो तुम उनसे उबर जाओगे और तुम्हारी खुशी हमेशा बनी रहेगी। साधु ने आगे कहा, खुशी बाहर की चीजों में नहीं मिलती रामू, यह तुम्हारे भीतर की अवस्था है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास धन, दौलत या शोहरत होगी तो तुम खुश रहोगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। बाहरी चीजें क्षणिक सुख दे सकती हैं, स्थायी खुशी नहीं। तो फिर स्थायी खुशी कैसे मिलेगी बाबा जी? रामू ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्थायी खुशी 3 चीजों से मिलती है। पहला, वर्तमान में जीना सीखो। ज्यादातर लोग या तो अपने बीते हुए कल के दुखों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं। वे आज के पल को जीना भूल जाते हैं। हर पल में कुछ न कुछ अच्छा होता है, उसे देखने की कोशिश करो। सूरज का उगना, पक्षियों का चहचहाना, किसी की मुस्कान, ये छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे सकती हैं। दूसरा, दूसरों के साथ जुड़ो और उन्हें प्यार दो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके साथ सहानुभूति दिखाते हो, तो तुम्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। प्यार और कनेक्शन इंसान की बुनियादी जरूरत है। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय से जुड़ो और उन्हें अपना प्यार दो। तीसरा, अपने भीतर शांति खोजो। शोर शराबे से दूर कुछ समय अकेले बिताओ। ध्यान करो, प्रार्थना करो या बस शांत बैठो। अपने विचारों को सुनो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम भीतर से खुश महसूस करोगे। साधु ने रामू की आंखों में देखा और कहा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाता है, यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर चला जाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, वर्तमान में जियो, दूसरों से प्यार करो और अपने भीतर शांति खोजो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी है। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उस दिन से उसने अपनी सोच और अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने हर सुबह उठकर सूरज की रोशनी को महसूस किया, अपने काम में संतोष ढूंढा, अपने परिवार और पड़ोसियों से प्यार से बात की और हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर ध्यान किया। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया
कि उसके भीतर एक बदलाव आ रहा है। अब वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगा था। बाहरी परिस्थितियां अब उसे उतना परेशान नहीं करती थीं। उसके चेहरे पर अब अक्सर मुस्कान रहने लगी थी, वैसी ही मुस्कान जैसी उसने बूढ़े साधु के चेहरे पर देखी थी। रामू समझ गया था कि हमेशा खुश रहने का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही छिपा हुआ है। यह एक यात्रा है, एक अभ्यास है जिसे हर दिन जीना होता है। और सबसे बड़ी बात, उसने यह भी सीखा कि खुशी तब और बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। तो यह है हमेशा खुश रहने का रहस्य। अपने भीतर संतोष, धैर्य, कृतज्ञता और प्रेम की जड़ों को मजबूत करो। वर्तमान में जियो, दूसरों से जुड़ो और अपने भीतर शांति खोजो। खुशी तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। खुश रहने का रहस्य एक लंबी कहानी है, लेकिन इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी, बल्कि यह आपके भीतर की एक अवस्था है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। खुश रहने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू: वर्तमान में जीना, अतीत की चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहने के बजाय आज के पल को पूरी तरह से जीना खुशी का एक बड़ा रहस्य है। हर पल में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। कृतज्ञता, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस करना खुशी की ओर ले जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहना सीखें। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को दूर रखें और आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। हर चुनौती में अवसर देखने की कोशिश करें। संतोष, अपनी इच्छाओं को सीमित करना और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना खुशी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। संबंध, मजबूत और स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाए रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उनसे प्यार और समर्थन प्राप्त करें। लक्ष्य और उद्देश्य, जीवन में एक उद्देश्य होना आपको दिशा और प्रेरणा देता है जो खुशी से जुड़ा हुआ है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। तनाव को प्रबंधित करने के तरीके सीखें। दूसरों की मदद करना, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। सीखते रहना, नई चीजें सीखते रहना और व्यक्तिगत विकास करते रहना आपको उत्साहित और खुश रख सकता है। माफ करना, खुद को और दूसरों को माफ करना नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने और खुशी की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में, खुशी एक आंतरिक यात्रा है जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण, कृतज्ञता, वर्तमान में जीना और दूसरों के साथ जुड़ना शामिल है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाता है, बल्कि यह एक तरीका है जीवन जीने का। खुश रहने के कई कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिपरक और विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं। आंतरिक कारण: सकारात्मक मानसिकता, आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना खुशी में योगदान देता है। आत्मसम्मान, खुद को स्वीकार करना और महत्व देना खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस करना खुशी बढ़ाता है। संतोष, अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करना और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना खुशी लाता है। उद्देश्य और अर्थ, जीवन में एक उद्देश्य या अर्थ होना खुशी और तृप्ति की भावना प्रदान करता है। भावनात्मक स्थिरता, अपनी भावनाओं को समझना और स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना खुशी में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है, जिससे खुशी बढ़ती है। आध्यात्मिकता, कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक विश्वास और अभ्यास खुशी और शांति की भावना प्रदान करते हैं। वर्तमान में जीना, अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण का आनंद लेना खुशी लाता है। सीखना और विकास, नई चीजें सीखना और व्यक्तिगत रूप से विकसित होना खुशी और उत्साह बनाए रखता है। बाहरी कारण: मजबूत सामाजिक संबंध, परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ घनिष्ठ और सहायक संबंध खुशी के लिए आवश्यक हैं। प्यार और स्नेह,
दूसरों से प्यार और स्नेह प्राप्त करना और उन्हें देना खुशी की एक बड़ी वजह है। सुरक्षा और स्थिरता, सुरक्षित और स्थिर महसूस करना, चाहे वह वित्तीय, भावनात्मक या शारीरिक हो, खुशी में योगदान देता है। सफलता और उपलब्धि, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और सफल महसूस करना खुशी लाता है। मनोरंजन और शौक, आनंददायक गतिविधियों में शामिल होना और अपने शौक को पूरा करना खुशी प्रदान करता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना और उन्हें खुश देखना एक गहरी संतुष्टि और खुशी देता है। पर्यावरण, एक सुखद और सुरक्षित वातावरण में रहना खुशी को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना और वित्तीय तनाव से मुक्त होना खुशी में योगदान देता है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और नियंत्रण महसूस करना खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। हास्य, हंसना और हास्य का अनुभव करना तनाव को कम करता है और खुशी बढ़ाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खुशी एक जटिल भावना है और इन कारणों का संयोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सामाजिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि दूसरों के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि या आंतरिक शांति अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। खुश रहने के कई सकारात्मक परिणाम होते हैं जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, बेहतर हृदय स्वास्थ्य, खुश रहने वाले लोगों में हृदय गति और रक्तचाप कम होता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, सकारात्मक भावनाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। लंबी आयु, कई अध्ययनों से पता चला है कि खुश रहने वाले लोग अधिक समय तक जीते हैं। कम दर्द, खुश रहने वाले लोग पुरानी बीमारियों के दर्द को बेहतर ढंग से सह पाते हैं। बेहतर नींद, सकारात्मक मानसिकता अच्छी नींद को बढ़ावा देती है। स्वस्थ जीवन शैली, खुश रहने वाले लोग स्वस्थ भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। तेजी से ठीक होना, बीमारी या सर्जरी के बाद खुश रहने वाले लोग तेजी से ठीक होते हैं। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, कम तनाव और चिंता, खुशी। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करती है और चिंता को कम करने में मदद करती है। बेहतर भावनात्मक संतुलन, खुश रहने वाले लोग अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं। अवसाद का कम जोखिम, सकारात्मक सोच अवसाद के खतरे को कम करती है। उच्च आत्मसम्मान, खुश रहने वाले लोग खुद को अधिक महत्व देते हैं। अधिक लचीलापन, खुशी लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मक मनस्थिति बेहतर रहती है